शॉर्ट सेल कर दिया होता, ये सोच के नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, आज ये वीक लग रहा है तो चलो उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं। लेकिन वो अगर ऊपर बढ़ गया तो फिर आपको वापस खरीद के देना पड़ेगा। और अगर आपने खरीद के नहीं दिया, वैसे तो ब्रोकर अपने आप सेटल कर देगा 3:30 बजे के बाद, लेकिन अगर आपने खरीद के नहीं दिया, मान लीजिए इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया, तो बहुत तगड़ी गंदी पेनल्टी लगती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पेनल्टी अलग लगती है और जिस रेट पे शेयर अवेलेबल होंगे, जो मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या गलती एक इन्वेस्टर करता है। पर्सनली ये गलती मैं कर चुका हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिले, नॉलेज मिले और आप उस नॉलेज से कुछ गेन कर पाएँ। वो गलती आप ना करें जो मैंने की है पास के अंदर, ताकि आपको भारी नुकसान ना हो जो कि मैंने नुकसान खाया है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की जिससे मैं प्रॉफिटेबल रहा और क्या गलतियां करके मैं लॉस में आया। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले तो एक पॉजिटिव बात भी कह सकते हैं, जिसको प्रॉफिट हो रहा हो उसके लिए पॉजिटिव है, जिसको लॉस हुआ हो उसके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इसमें लीवरेज मिलता है, इसमें मार्जिन मिलता है। अगर आपका 1 लाख रुपए है तो 10 गुना 12 गुना लीवरेज देता है कोई ब्रोकर, 8 गुना लीवरेज। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए है तो 8 लाख का या 10 लाख का आप स्टॉक खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो इतना उधार मिलता है आपको। तो जो न्यू बिजनेस है उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप 10 लाख के शेयर खरीद सकते हो और उसको बेच भी सकते हो इंटरडे के अंदर। आज के अंदर आपको सेटल करना होगा। ये मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में मैं काम नहीं करता तो इसलिए उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैं कैश मार्केट की बात करता हूँ, वहाँ पे भी लीवरेज मिलता है, लेकिन कैश मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 1 लाख है तो का आपके पास कैपिटल है तो आप 10 लाख तक का शेयर खरीद सकते हो या 10 लाख का शेयर शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल करके उसको कवर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 2 तरीके होते हैं काम करने के इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है, आपको लग रहा है कि अभी ये 105 जा सकता है तो आपने उसको ख़रीद लिया, 102 103 हुआ, आपने उसको बेच दिया। ये तो सिंपल तरीका हो गया, पहले ख़रीदा फिर बेचा। एक तरीका होता है कि आपने पहले बेच दिया फिर ख़रीदा। मान लीजिए 110 रुपये का शेयर है, अब आपको लग रहा है कि 106 रुपये आ सकता है तो आपने उसको बेच दिया, पहले बेच दिया। बेचने के बाद फिर आपने उसको वापस ख़रीद लिया, तो ये इंट्राडे ट्रेड सेटल हो गया। मतलब पहले बेचा फिर ख़रीदा तो ट्रेड सेटल हो गया ना। आपने 110 पे बेचा, 108 पे या 106 पे आपने वापस ख़रीद लिया उसी क्वांटिटी में। तो ये इंट्राडे ट्रेड इस तरीके से भी किया जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या गलती की मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मार्जिन नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश नहीं रखता, कि जो पैसे होते हैं उनके शेयर खरीद लेता हूँ और उन शेयर को के अगेंस्ट में मार्जिन जो मिलता है उससे इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। तो मैं ये गलती करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या गलती करता हूँ, वो आप ना करें। एक तो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से भी काम किया जाता है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो नॉलेज होगी, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको तो समझ होगी। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बजाज फाइनेंस का शेयर है, मान लीजिए इसके मेरे पास अगर 200 शेयर होते तो करीब 1,90,000 2 लाख की मेरे पास वैल्यू हो जाती। तो अगर मेरे पास 200 शेयर होते बजाज फाइनेंस के, तो अगर होल्डिंग में मतलब मेरे डीमेट में, तो इसको अगर मैं बेच देता तो यहाँ पे मेरे पास मार्जिन आ जाता 2 लाख रुपए का। अब इस 2 लाख रुपए के मार्जिन से मैं कोई भी शेयर बाय सेल कर सकता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई शेयर जैसे मैंने देखा जो मुझे ठीक लगा, मान लीजिए भारतीय एयरटेल है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ इंट्राडे ट्रेड के अंदर। मैंने चार्ट एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, मुझे लगा कि अब ये बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आके मुझे लगा कि थोड़ा गिर सकता है। जैसे मैंने आज का चार्ट खोल लिया, आज ये अप ट्रेंड में है। तो सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो एक तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक को कभी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये स्टॉक है, अब मैं इसको बाय करके भी चल सकता हूँ, सेल करके भी चल सकता हूँ। मतलब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख में मुझे लीवरेज मिल गई, मान लो 5 गुना लीवरेज मिल गई। मतलब 10 लाख का मैं शेयर खरीद भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ।
पहले बेच सकता हूँ फिर ख़रीद सकता हूँ, फिर पहले बेच सकता हूँ फिर ख़रीद सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 10 लाख के शेयर ख़रीदे, जैसे ये 1914 रुपये का चल रहा है, अभी तो मार्केट बंद होने वाली है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, ट्रेड नहीं डालूंगा 10 मिनट पड़ने से मार्केट बंद होने में। तो मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किस दिन मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा आपको। तो अगर मैं 2 लाख के इसके शेयर खरीद लेता हूँ, अगर ये 1930 हो जाता है, 1920 हो जाता है या 25 हो जाता है तो मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लाख के शेयर सेकंड सिनेरियो में, पहला सिनेरियो तो मैंने आपको बताया, पहले मैंने ख़रीदा, बढ़ गया तो मैंने बेच दिया। अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में, सेकंड केस में मान लीजिए पहले मैं बेच देता हूँ, मान लीजिए 1914 पे मैं 2 लाख के शेयर बेच देता हूँ और ये मेरे बेचने के बाद 5 रुपये 10 रुपये नीचे गिर जाता है तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ, तो ये सेटल हो गया ट्रेड, मेरा इंटरडे ट्रेड हो गया। तो इस तरीके से भी काम किया जाता है। तो मैंने मान लीजिए इस मार्जिन को यूज़ करके, इसके अंदर अच्छी मूवमेंट थी, वॉलेटाइल था स्टॉक, इसलिए मैंने इसको पकड़ा, इसको इसके अंदर ट्रेड कर लिया मैंने। अब मैंने पहले बजाज फाइनेंस का, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मैंने बेचा था, मान लीजिए मैंने इसको बेचा होता 975 पे, अब ये 970 हो गया, तो इसमें क्या बेनिफिट मिला मुझे, 975 पे मैंने बेचा, अब ये 5 रुपये नीचे आ गया तो मैं इसको भी कवर कर लूँगा, तो यहाँ से भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये स्टॉक आज कंसोलिडेट हो रहा है, ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में, कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे मॉर्निंग में ये 975 के पास गया था, यहाँ तक गया था, तो अगर मैंने यहाँ बेच दिया होता, उसके बाद मैं इसको पूरे दिन तक होल्ड करता या फिर थोड़ी देर में जब ये नीचे आ जाता तब मैं इसको कवर कर लेता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इस टाइम के दौरान, मतलब यहाँ पे मैंने 9:20 पे इसको बेचा और 10:कुछ पे इसको ख़रीदा, मतलब इस टाइम के दौरान अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो इस मार्जिन को यूज़ करके मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं इंटरडे में आजकल काम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इस तरीके से काम कर रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ दौरान मुझे हुआ है नुकसान, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नुकसान तो नहीं हुआ, पल्ले से कुछ नहीं लगा, लेकिन इंटरडे ट्रेड से ही कमाया था, जो कमाया था उसमें से 60-70% चला गया इंटरडे ट्रेड वाला ही पोर्शन का। मैंने क्या किया, मैंने 2 गलतियाँ की मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं बढ़ते हुए शेयर को मैंने शॉर्ट सेल किया, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक शेयर लगाया था, तो उस स्टॉक का नाम था MRF। तो अभी कुछ न्यूज़ आई थी तब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, अभी इसी महीने की बात है। तो ये स्टॉक जो था अप ट्रेंड में था, ये बढ़ता चला जा रहा था, मैंने गलती से इसको कर दिया शॉर्ट सेल, और 1-2 क्वांटिटी भी नहीं, मैंने 8 शेयर शॉर्ट सेल कर दिए थे। मैंने कहा काफ़ी बड़ा शेयर है, 1.5 लाख का शेयर है, मूवमेंट काफ़ी बड़ी होती है, तो मुझे काफ़ी तगड़ा नुकसान उसमें उठाना पड़ा इंटरडे ट्रेड के अंदर। ये वो दिन था 2 सितंबर, 28,500 रुपये का नुकसान मुझे उस दिन हुआ था। जनरली इंटरडे ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, इन दिनों मैंने इंटरडे किया था क्योंकि एक्चुअली मेरे एंकल में नी में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, गंदी इंजरी हुई है, तो उस वजह से मैं फ्री था, तो मैंने कहा चलो इंटरडे ट्रेड कर लेता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इंटरडे ट्रेडिंग मैं इतनी नहीं करता हूँ। तो पिछले 2 महीने से मैं इंटरडे ट्रेड कर रहा था, तो मुझे शुरू में तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ, मैंने 30-40 हज़ार रुपये कमाया भी। 1-2 ट्रेड ऐसे लग गए कि जिसमें मेरा पूरा का पूरा जो कमाया हुआ पैसा था वो सारा चला गया। तो इंटरडे ट्रेड उन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है चार्ट ट्रेडिंग की, जिनको समझ है, जो जानते हैं कि इंटरडे ट्रेड में कैसे चार्ट ट्रेड किया जाता है, कैसे एनालिसिस करके काम किया जाता है। तो गलती ये कभी नहीं करनी चाहिए, बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट सेल कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, और गिरती हुई चीज़ को, फॉलिंग नाइफ को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई चीज़ का कुछ नहीं पता कि वो कितना और बढ़ेगा, कहाँ जाके रुकेगा। मूविंग एवरेज हेल्प करती हैं काफ़ी हद तक, और RSI इंडिकेटर स्टॉकेस्टिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप, वो भी हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। इंटरडे ट्रेडिंग बेसिकली एक तुक्के वाला काम है, लक है, लक आपका लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आप उसमें लॉस भी हो सकता है। बेसिकली इंटरडे ट्रेड के अंदर क्या करते हैं जो इन्वेस्टर हैं, जिस वजह से उनको लॉस होता है, वो ये कहते हैं कि इतना बढ़ गया, मैं देखता हूँ और कैसे बढ़ता है, और चलो शॉर्ट सेल मारो उसको।
तो वो कहते हैं मैं अपने एक ईगो पे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि देखता हूँ मैं कैसे बढ़ता है, और इतना तो बढ़ गया और कितना बढ़ जाएगा, इसको मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ, नीचे आएगा तो फिर वो ले लूँगा, वापस कवर कर लूँगा। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपका होल्डिंग में स्टॉक पड़ा है तब आपने बेच दिया बढ़ते हुए स्टॉक को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरडे ट्रेड करना बढ़ती हुई चीज़ को शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए और गिरती हुई चीज़ को बाय नहीं करना चाहिए। गिरती हुई चीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है इंटरडे ट्रेड के अंदर तो उसका कुछ नहीं पता कि वो कितना और नीचे गिरेगा। आप कहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, कहाँ बाय करोगे और कितना एवरेज कर लोगे। कभी भी आप कोशिश कीजिए बढ़ती हुई चीज़ को इंडिकेटर लगा के टेक्निकल एनालिसिस करके उसको बाय कीजिए और गिरती हुई चीज़ को गिरने दीजिए। उसके अंदर अगर आप बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब उसके अंदर बॉटम लेवल बन जाए तब कोशिश कीजिए बाय करने की। कोई भी स्टॉक होता है दो तरीके से गिरता है, एक तो ऐसे गिर रहा है, पहले थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया ये वाला जिसमें सीधा नीचे गिर रहा है, बिल्डिंग से किसी बॉल को फेंकते हैं सीधा नीचे गिरती है ना, इस तरीके से गिर रही है। और ये पहाड़ से हम कुछ चीज़ फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, ये इस तरीके से गिरती है। तो इसके अंदर क्या है कि एक आप नीचे थोड़ा नीचे गिरेगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर सपोर्ट के पास आएगा। तो इस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देखिएगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने गलती की, मैंने MRF के शेयर को शॉर्ट किया, बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट किया तो मुझे नुकसान हुआ। तो हर बढ़ते हुए शेयर के अंदर एक जब डिप आता है, एक छोटा सा करेक्शन आता है तो उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और गिरते हुए स्टॉक के अंदर अगर छोटा सा राइज आता है वहाँ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये इंटरडे ट्रेडिंग का जो गोल्डन और थंब रूल है। लेकिन ये 100% ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे रिजल्ट देगा, कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, थोड़ा नीचे आ गया, जैसे कोई स्टॉक ऐसे बढ़ रहा है इंटरडे ट्रेड के अंदर, ऐसे बढ़ रहा है, थोड़ा वो नीचे आया, आपने यहाँ उसको बाय कर लिया, सपोज कीजिए आपने उसको यहाँ बाय कर लिया, उसका हो सकता है कि वो और नीचे भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो राइज उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको इंडिकेटर लगा के एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, चार्ट में ऐसे दिखा के, देखो जी पास में ऐसा हुआ था, यहाँ बाय करता, यहाँ बाय करता, यहाँ सेल करता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, फिर जो नीचे आया फिर मैं यहाँ बाय करता, फिर यहाँ सेल करता, फिर मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो टुक्के वाली बात हो गई। लाइव में करके दिखाऊंगा तभी आपको थोड़ा समझने का एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए एक तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनिए जिसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो। अगर गलती से आपने बाय कर लिया इंटरडे के अंदर और इन केस आपको डिलीवरी उठानी पड़ गई, आपके ऊपर मार्जिन है, तो आप डिलीवरी उठा सकते हो, उसकी रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो बाकी मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि इंटरडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की काम है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास फ्री टाइम है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रेड लगाते हो तो जब तक आपका ट्रेड सेटल नहीं हो जाता तब तक आपको टेंशन रहती है, तब तक आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, आप परेशान रहोगे, फ़ोन पे देखते रहोगे कि चार्ट कैसा मूव कर रहा है, स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इंटरडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जिनको 2-3-5 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो शॉर्ट सेल तो कभी कीजिए ही मत लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। देखिए जैसे एक ये स्टॉक है जुबिलेंट फूड, आज ये चल रहा है इंटरडे के अंदर, ये गया है, प्रीवियस हाई था 658 का, अभी तो मार्केट बंद हो गई है। मान लीजिए ये इंटरडे के अंदर मान लीजिए आपने 645 पे इसको शॉर्ट कर दिया होता, मतलब सेल कर दिया होता, आपने शॉर्ट सेल कर दिया होता, ये सोच के नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, आज ये वीक लग रहा है तो चलो उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं। लेकिन वो अगर ऊपर बढ़ गया तो फिर आपको वापस खरीद के देना पड़ेगा। और अगर आपने खरीद के नहीं दिया वैसे तो ब्रोकर अपने आप सेटल कर देगा 3:30 बजे के बाद। लेकिन अगर आपने खरीद के नहीं दिया, मान लीजिए इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया तो बहुत तगड़ी गंदी पेनल्टी लगती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पेनल्टी अलग लगती है और जिस रेट पे शेयर अवेलेबल होंगे, जो मिलेंगे अगले दिन जो खुलेगा,
काफ़ी गंदा सेटलमेंट होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है ऐसे, मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है। एक दिन मैं गलती से मैंने एक दिन नेट वेब टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट कर दिया था गलती से। उस दिन उसके अंदर सर्किट लगा था, अभी परसों तत्व की बात है, 19% का सर्किट लगा था। उसके बाद वो नीचे भी आ गया था इंटरडे के अंदर, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था। मैंने उस दिन बड़ी क्वान्टिटी में शॉर्ट किया था। तो उस दिन मैं सुबह से यही कर रहा था, मैं बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट कर रहा था और नीचे थोड़ा कवर करता जा रहा था। 500 शेयर शॉर्ट किए, फिर 500 शेयर कवर किए, फिर लास्ट में मैंने 100 शेयर गलती से शॉर्ट कर दिए थे और वो 60-70 रुपये मेरे रेट से बढ़ गया था। उस दिन मैंने 10,000 रुपये नेट वेब टेक्नोलॉजीज में कमाए थे। लेकिन एक झटके के अंदर लास्ट मूवमेंट के अंदर ही हुआ था वो ट्रेड, मैंने सेटल किया था। ये वाला वो दिन है, मुझे 3,000 रुपये बचे थे, बाकी सारे पैसे मेरे चले गए थे। फिर भी मैं प्रॉफिट में उठा था ट्रेड करके। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 8 तारीख थी उस दिन या उस दिन क्या तारीख थी या 5 तारीख थी, ऐसी कुछ था। ऐसी गलती भी आप मत कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं आने वाले समय में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंटरडे ट्रेड में सक्सेसफुल हुआ जाता है। सच्ची बोलूँ तो 2010 में भी मुझे इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हुआ था, तो मैं शॉर्ट सेल करता था। शॉर्ट सेल मत कीजिए, आप बाय करके चलिए। मान लीजिए अगर 100 रुपये की चीज़ है, अगर आपको लगता है 98 रुपीज़ तक आ सकती है तो 98 पे आप उसको बाय कर लीजिए। ज़्यादा क्या होगा, 97 आ जाएगा, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉप लॉस स्टिकर हो गया तो ठीक है। वैसे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं चार्ट एनालिसिस अच्छा करता हूँ। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सेल कर दिया होता है, ये सोच के नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, आज ये वीक लग रहा है तो चलो उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं। लेकिन वो अगर ऊपर बढ़ गया तो फिर आपको वापस खरीद के देना पड़ेगा। और अगर आपने खरीद के नहीं दिया, वैसे तो ब्रोकर अपने आप सेटल कर देगा 3:30 बजे के बाद। लेकिन अगर आपने खरीद के नहीं दिया, मान लीजिए इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया, तो बहुत तगड़ी गंदी पेनल्टी लगती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पेनल्टी अलग लगती है और जिस रेट पे शेयर अवेलेबल होंगे, जो मिलेंगे अगले दिन, उसको सेल कर दिया, वो नीचे आ गया, बाय कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे शॉर्ट सेल मत कीजिए, मार्जिन का गलत यूज़ मत कीजिए। क्योंकि उस दिन क्या था, मेरे पास बजाज फाइनेंस के 300 शेयर पड़े थे, मैंने नीचे के लेवल पे बाई किए थे, 300-350 शेयर थे, मैंने सेल किया। उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिला, मैंने 8 शेयर MRF के बेचे थे। जैसे मैंने आपको बताया, MRF के मैंने 8 शेयर सेल किए थे, तो वो 6,000 रुपये बढ़ गया था एक शेयर पे। तो मुझे उसके हिसाब से सेटल किया मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ। मैंने कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुक्का लगाया। और मैंने न्यूज़ भी नहीं पढ़ी, बाद में पता लगा कि न्यूज़ थी उसको लेके GST के चक्कर में। तो आप शॉर्ट सेल मत कीजिए, बाय करके चलिए और स्टॉप लॉस लगाइए। बाय करके एक तो टेंशन नहीं होगी आपको कि आपको कवर करके देना है। शॉर्ट सेल में क्या होता है कि आपने शॉर्ट कर दिया, उसको रिकवर करके देना ही देना है। ये भी डर रहता है कि अपर सर्किट ना लग जाए। और बाय के समय भी ये होता है कि लोअर सर्किट ना लग जाए। लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें इतनी आसान से लोअर सर्किट नहीं लगता, अपर सर्किट लग जाता है। क्योंकि कोई अच्छी न्यूज़ आई हो, अच्छा रिजल्ट आया, तो अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन लोअर सर्किट के चांस कम रहते हैं। कोई बहुत ही बैड न्यूज़ हो, मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट चल रही हो, कोई बड़ी सुनामी आ गई हो, तो अलग बात है, बहुत बैड लक हो गया हो, तो बाई चांस लग गया लोअर सर्किट। वैसे तो मैंने अच्छे स्टॉक में लोअर सर्किट लगते कभी नहीं देखा, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो आप बाय करके चलिए, शॉर्ट सेल करके मत चलिए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आपको। ये वीडियो के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।